लेस्को में गैर कानूनी तौर पर अरबों के रिफंड स्कैंडल तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने मुतल्लिका एसडीओज, मीटर इंस्पेक्टर्स और मीटर रीडर्स की तफसीलात हासिल कर ली हैं। लेस्को में 1000 से जायद सार्फिन को गैर कानूनी तौर पर अरबों रुपए का रिफंड दिया गया। ज़राए का कहना है कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से 4 अरब 70 करोड़ का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। 70 से 361 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मनपसंद सार्फिन को नाजायज फायदा पहुंचाया। नैब ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर तहकीकात का आगाज कर रखा है। नैब ने लेस्को से गुज़िश्ता 3 साल के दौरान रिफंड होने वाली रकूम का रिकॉर्ड मांग रखा है। नैब ने जनवरी 2022 से जून 2024 तक तमाम रिकॉर्ड हासिल कर रखा है। नैब ने सार्फिन को चार्ज यूनिट्स की तफसीलात भी तलब कर रखी हैं। लेस्को में गैर कानूनी तौर पर अरबों के रिफंड स्कैंडल तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने मुतल्लिका एसडीओज, मीटर इंस्पेक्टर से तफसीलात मांग ली हैं। मजीद जानते हैं इस बारे में शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन को अरबों रुपए के गैर कानूनी रिफंड देने के मामले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है कि नैब की जानिब से मुतल्लिका एसडीओज, मीटर इंस्पेक्टर्स और मीटर रीडर्स के नामों का रिकॉर्ड तलब किया गया है, लेकिन बराह रास्त उसका नुकसान लेस्को को बर्दाश्त करना पड़ा। और कई ऐसे सार्फिन हैं कि जिनकी इस बात की भी निशानदेही की गई कि एक यूनिट निकाला गया लेकिन 30 लाख रुपए उसके इवज़ निकाल दिए गए, यानी कि 30 लाख रुपए फी यूनिट के हिसाब से भी रिफंड दिया गया। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनमें सैकड़ों की तादाद शामिल है कि 70 रुपए से लेकर 361 रुपए फी यूनिट के हिसाब से भी रिफंड दिया गया और सार्फिन को बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। तो नैब ने इस बात पर तहकीकात का आगाज़ किया था। इससे कबल तमाम अफसरान का रिकॉर्ड तलब किया गया था और तमाम जो सर्कल्स हैं उनके कमर्शियल डिपार्टमेंट से 4 साल के दौरान डेबिट और क्रेडिट होने वाली जितनी भी अमाउंट्स और यूनिट्स हैं उनका रिकॉर्ड तलब किया था। लेकिन अब अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि मुतल्लिका एसडीओ और मुतल्लिका मीटर इंस्पेक्टर और मीटर रीडर्स को अब तलब किया जा रहा है और इसमें इस बात का तयन किया जाएगा कि गैर कानूनी तौर पर मनपसंद जो सार्फिन हैं इनको जो तकरीबन 4 अरब रुपए का जो फ़ायदा पहुंचाया गया वो किस तरह पहुंचाया गया और कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसका बराह रास्त कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ फिर मैं कानूनी और महकमाना कार्रवाई अमल में लाई। शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। एलडीए का ग्रीवेंस कमेटी के इख्तियारात में इजाफे का फैसला। कमेटी कमर्शियल केसेस फीसों की अदायगी में ताखीर पर तनाज़ात के हल के लिए बनाई गई थी। कमेटी में पुरानी फीसों की अदायगी बारे केसेस ज्यादा अहमियत के हामिल थे। अदायगी न करने वालों को कमर्शियल केसेस की मनसूखी का सामना भी करना पड़ा था। नए माली साल की भारी फीसों के इतलाक के तनाज़ात कमेटी में सुने जाते हैं। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग ने कमेटी को 1 साल के लिए मजीद तौसी और बरकरार रखने की सिफारिश कर दी। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी दुर्र नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलडीए ने जो ग्रीवेंस कमेटी है उसमें अब तोसी और उसके इख्तियारात में कुछ इजाफे का फैसला किया है कि जिस पे अब इब्तदाई तौर पे जो मुजव्वज़ा प्लान है उस पर डिस्कशन मुकम्मल कर ली गई है और एलडीए के साथ तमाम डिस्कशन को कंप्लीट किया गया है। अब इब्तदाई मंजूरी के बाद इसको आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास में ले जाया जा रहा है और एजेंडे में ना सिर्फ ग्रीवेंस कमेटी को बहाल रखा जाएगा बल्कि इसमें इजाफा भी, इसको तोसी भी दी जाएगी और इसका जो लॉज थे उसमें नरमी की जाएगी। इसमें ज़्यादातर केसेस वो आते थे जिसमें कमर्शियल फ़ीसों के केसेस होते थे। कमर्शियल फ़ीसों की अदायगी बर वक्त ना करने पर जब माली साल गुजर जाता था तो आइंदा माली साल में उन्हें नई फ़ीसों को भारी इतलाक होता था और रियायत भी नहीं मिलती थी और अगर वो फ़ीस अदा नहीं करते थे तो कमर्शियल केसेस जो है वो मनसूख हो जाते थे। अब इसमें तमाम तर रियायत मिलेंगी और 1 साल का वक्त दिया जा सकेगा। ये ग्रेस पीरियड होगा और इस ग्रेस पीरियड में अगर कोई शहरी अपनी कमर्शियल फीस अदा नहीं कर पाता तो उसको रियायत मिलेगी और ना सिर्फ रियायत मिलेगी बल्कि एक साथ में वो अदा भी कर सकेगा। और जो पहले कमर्शियल अप्रूव केसेस की मनसूखी की तलवार उनके सर पर लटकती थी वो उसका जो है सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। एलडीए के इख्तियारात पर कटौती का असूली फैसला किया गया है। एलडीए को सिर्फ जिला लाहौर तक महदूद रखने की समरी तैयार कर ली गई है। समरी काबीना के अगले इजलास में पेश की जाएगी। ननकाना साहिब, शेखुपुरा और कसूर एलडीए कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। ननकाना, कसूर और शेखुपुरा का लैंड यूज और हाउसिंग के इख्तियारात महकमे बल्दियात इस्तेमाल करेगा। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर मौजूद हैं। कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा।
जी, एलडीए के अख्तियारात महदूद करने का असूली फैसला हो गया और महकमा बल्दियात अगले कबीना के जो अजलास हो रहा है उसमें एलडीए के अख्तियारात पर कटौती लगाने की समरी जो है वो पेश करेगा कबीना को। इस समरी में जो एलडीए है उसको सिर्फ लाहौर शहर तक महदूद रखा जाएगा, जबकि ज़िला कसूर, ज़िला शगुफरा, ज़िला ननकाना साहब जो है वो एलडीए के प्रोविजन से निकाल लिए जाएंगे और वो जो लाहौर, शगुफरा, कसूर के जो हाउसिंग के और लैंड यूज़ के जो मामलात होंगे वो महकमा बल्दियात इस्तेमाल करेगा अख्तियारात, और महकमा बल्दियात लोकल सतह पर जो है कसूर, शगुफरा और ननकाना साहब के लोगों को ये फैसिलिटीज़ जो है ये मुहैया करेगा और एलडीए सिर्फ लाहौर तक महदूद हो जाएगा। ये तरमीम की जा रही है रूल्स में और इसकी समरी जो है अगले कबीना के इजलास में पंजाब कबीना को पेश कर दी जाएगी। ये फैसला हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। बात करेंगे शहरी लाहौर के मौसम के हवाले से। शहर का मौसम खुश्क और सर्द, सूरज और बादलों के दरमियान आंखमचोली जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। माहिरीन का ऐसा बताना है। कोमल असलम हमारे साथ है, मौसम का तफसीली अहवाल उनसे जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आगमचोली का सिलसिला जारी है। अगर मौजूदा मौसमी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो सूरज ने किरणें बिखेर रखी हैं और टेम्परेचर में वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई है। मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक कोई इम्कान मौजूद नहीं है, ना ही आज ना ही रवां हफ्ता में। इसी के साथ साथ बात की जाए आइंदा 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर के हवाले से तो कम से कम दर्जा हरारत 7 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 50% है। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा गई है और इसी के साथ लाहौरी जो है वो सूरज महसूस होने के लिए मुख्तलिफ पार्कों में मौजूद है और लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं लाहौर शहर में फिजाई आलूगी की मजमूई शरह के हवाले से। तो AQI की ओवरऑल जो मजमूई शरह है वो 231 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के मुतादिद इलाकों में AQI की मजमूई शरह जो है वो फेस 8 DH की अगर हम बात करते हैं 273 है, जौहर टाउन 271 है, अस्की टाउन में 248 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो 4 नवंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। बासियों को कहा जाता है कि विदाउट मास्क घरों से बाहर ना निकलें और आज भी फॉग में जो है वो वाज़े कमी रिकॉर्ड की जाएगी, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। क्योंकि सूरज जो ही किरणें बिखेरता है लाहौर शहर में, जहाँ पर सर्दी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की जाती है, साथ ही साथ जो है वो फॉग की जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी पिछले 1-2 दिन में, अब उसमें भी वाज़े तौर पर जो है वो कमी रहेगी, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। आज टेम्परेचर 17 रहेगा, कल भी 17 ही रहेगा, जबकि कम से कम जो है तकरीबन 6 रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। आज दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान अटकेलियाँ जारी रहेंगी। लाहौरी जो है वो आज के मौसम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे और इसी तरह जो है वो सूरत हाल बेहतरीन रहेगी। लाहौर का मौसम खुशगवार रहेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे लाहौर के मौसम में मज़ीद तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। हवाओं का सिलसिला कभी तेज़ कभी आहिस्ता, कभी जो है वो दरमियानी रफ्तार में लाहौर शहर के वासियों को खूबसूरत मौसम की रनाइयाँ जो है वो पेश करता चला जाएगा, जिससे लाहौरी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। तो लाहौरी महसूस होने के मुख्य पार्कों में मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाहौर। कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। प्राइवेट स्कूल्स में बसों के इंतजामात के मामले पर तो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। लाहौर ग्रामर स्कूल, लकास स्कूल, सिटी स्कूल ने बच्चों के लिए बस सर्विस का आगाज़ कर दिया है। बीकन हाउस स्कूल और लर्निंग अलायंस स्कूल ने बच्चों के लिए बस सर्विस का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इस बारे में जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, मौसम सरमा की तातीलात के बाद बाकायदा तौर पर जो है प्राइवेट और सरकारी स्कूल खुल गए हैं और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने जो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर बसों की हदायत की थी प्राइवेट स्कूलों को, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और बेशतर बच्चे जो हैं आज बस सर्विस के ज़रिए जो है वह स्कूल है। अगर बात की जाए प्राइवेट स्कूलों की तो लकास, लर्निंग अलायंस और बीकन हाउस और लाहौर ग्रामर स्कूल और लकास स्कूल की जानिब से जो है बस सर्विस जो है वो मुहैया कर दी गई है और बच्चे जो हैं बस के ज़रिए जो है वो पिक एंड ड्रॉप जो है उनको मुहैया किया जा रहा है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के CEO एजुकेशन नज़ीर हुसैन छीना का कहना है कि ये खुशाइन बात है कि बस सर्विस जो है वो मुहैया कर दी गई है। एक तो इससे माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद मिलेगी और दूसरा शहर में जो ट्रैफिक का अभाव है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और इससे पोल्यूशन जो है वो कम फैलेगी। उनका कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद जारी है।
जी माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशनल करने का हदफ तकमील के करीब पहुंच गया। लाहौर के लिए 27 इलेक्ट्रिक बसें कराची पोर्ट पर 15 जनवरी पहुंच जाएंगी। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है और जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब हुकूमत की जानिब से वो कबल अज़ वक्त ही तकमील को पहुंच रहे हैं, क्योंकि 27 इलेक्ट्रिक बसेस जो थी जो कि चाइना से मंगवाई जा रही हैं, वो बसेस 21 जनवरी को पहुंचना थी कराची पोर्ट पर, लेकिन वो अब 6 रोज़ कबल ही जो है वो पहुंच रही हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान जो है वो कल रवाना होंगे कराची के लिए और ख़ुद जो है वो इन इलेक्ट्रिक बसेस को रिसीव करेंगे वहाँ पर। आपको बताएं कि इस हवाले से मनसूबाबंदी यही है कि इसी माह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। लाहौर शहर में 2 रूट्स इसके लिए मुंतखब किए गए हैं। अभी तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक केनाल रोड और आर्य बाज़ार का जो रूट है उसको रखा गया है और 8 करोड़ 80 लाख रुपए की ये एक बस जो है वो खरीदी गई है। 12 साल तक इसकी जो ऑपरेशन की और रिपेयर की जो जिम्मेदारी है वो ऑपरेटिंग कंपनी के पास होगी। 200 इलेक्ट्रिक बसेस के अहदाफ हैं जो कि पंजाब हुकूमत ने सेट किए हैं। ताम फिलहाल जो पहली खेप है 27 बसों की वो पहुंच रही है। और राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। ज़िले इंतज़ामिया की तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ रंग नहीं ला सकीं। तजावुज़ात के खात्मे के लिए बेशतर पॉइंट्स पर इंतज़ामिया रेड कायम करने में नाकाम हो चुकी है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, बसाम सुल्तान हमें आगाह कर रहे हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर के अंदर जो है वो तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन शहर के बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ताहाल जो है वो तजावुज़ात का मुकम्मल तौर पर जो है वो खात्मा मुमकिन नहीं बनाया जा सका। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो सस्टेन किया जा रहा है, लेकिन बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर एक दिन कार्रवाई होती है तो दूसरे दिन तजावुज़ात जो है वो फिर कायम कर लिए जाते हैं। मैं इस वक्त हाजी कैंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो लंडा बाज़ार लगता है, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सड़क के ऊपर जो है वो ये रेडियाँ लग गई हैं। ये पहले भी यहाँ पर कार्रवाई की गई, मुतअद्दिद बार कार्रवाई की गई, लेकिन अब फिर जो है वो ये रेडियाँ सड़क के ऊपर लग जाने की वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। जो MOR हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि शहर के बेशतर मकामात जो मेन चोकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है वो टीमें तैनात की जाएँ ताकि इन तजावुज़ात का जो खात्मा है इसको सस्टेन भी किया जा सके। लेकिन एक दिन कार्रवाई की जाती है, दूसरे दिन जो है वो तजावुज़ात फिर कायम कर लिए जाते हैं। ये लंडा बाज़ार है जहाँ पर सड़क के ऊपर तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक की रवानी यहाँ तक कि राहगीरों को गुजरने तक में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। जी शुक्रिया बसाम। सरकारी तौर पर ब्रायलर चिकन 11 रुपये सस्ता। इंतजामिया की जानिब से ब्रायलर चिकन की कीमत 584 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी शहजाद। शहर की ओपन मार्केट में सरकारी तौर पर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 11 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई है और गुज़श्ता 3 हफ्तों के बाद ये कमी देखी जा रही है, जिसके बाद प्राइस लिस्ट के मुताबिक आज ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 584 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। लेकिन मंडी में गिरां फरोशी का सिलसिला जारी है। सेलर्स के मुताबिक मंडी में जिंदा ब्रायलर 20 से 40 रुपये इजाफी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी तौर पर जिंदा ब्रायलर की होलसेल में कीमत 375 रुपये है, जबकि मंडी में इसकी कीमत 395 रुपये फी किलोग्राम देखी जा रही है और परचून में जिंदा ब्रायलर की कीमत 389 रुपये है, लेकिन ये 425 रुपये के आसपास जो है वो मंडी में फरोख्त किया जा रहा है। और एक हफ्ते के दौरान फार्मी अंडों की कीमत में 15 रुपये फी दर्जन का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद इनकी कीमत 300 रुपये फी दर्जन तक पहुंच चुकी है। ये सरकारी कीमत है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर जो है वो अंडे 400 रुपये दर्जन तक भी बेचे जा रहे हैं। जी शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत, ओगरा समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। इस समाअत का अहवाल मलिक अशरफ बताएंगे। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह करीम ने पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे के खिलाफ दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए पैमरा इसमें ओगरा वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी किए हैं और जवाब तलब किए हैं। जैसे शाह करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया कीमतों में इजाफे के इक़दाम को चैलेंज किया गया और इसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, जबकि पंजाब और पाकिस्तान में कीमतों में इजाफा कर दिया गया है।
ये इस्तदा की गई थी कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के इजाफे को कलअदम करार दे। तो अदालत ने एक तो इस मुतफरद दरखास्त को दीगर दरखास्तें जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मुतल्लिक थी उनके साथ यकजा करने की हदायत की है और साथ ही इस पे नोटिस भी जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।